नमस्कार दोस्तों। एक खुशखबरी है सारे इंडियंस के लिए, हमारे लिए, और एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि इसरो ने जो है 20 दिसंबर को बेसिकली जो हमारा मानव अंतरिक्ष मिशन है, जो हमारा गगनयान हम फ्यूचर में लॉन्च करने वाले हैं, उसके लिए ड्रो पैराशूट मिशन का जो है एक सक्सेसफुल परीक्षण कंप्लीट कर लिया है। हमें फ्यूचर में हमारा खुद का जो मानव अंतरिक्ष मिशन होगा उसको कंप्लीट करने में बहुत सारा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो ये टेस्ट बेसिकली चंडीगढ़ में हुआ है। चंडीगढ़ में जो अपना TBRL है, बेसिकली इसका टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी है, वहाँ पे कंप्लीट किया गया है और ये 2 दिन किया गया, 18 और 19 दिसंबर को। जो रेलवे ट्रैक पे बेसिकली इसका पूरा परीक्षण हुआ है और हम इसमें सक्सेस रहे हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा समझते हैं आपको ये पैराशूट पूरा जो है काम कैसे करने वाला है। ये पूरा जो सिस्टम अपना है ड्रो पैराशूट मिशन, इसका जो पूरा टेस्ट हुआ है ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो आप समझो इसमें टोटल 10 पैराशूट इसमें है। जो अपना जो गगनयान क्रू मॉड्यूल है उसमें जो अपना ड्रो पैराशूट सिस्टम अपन यूज़ करने वाले हैं, बेसिकली डी-एक्सीलरेशन सिस्टम पे काम करेगा ये। डी-एक्सीलरेशन का मतलब है कि हम स्पीड को कंट्रोल करेंगे थ्रू द पैराशूट्स। तो इसमें टोटल 10 पैराशूट्स हैं जो टोटल 4 टाइप के हैं, 4 अलग अलग प्रकार के हैं। अब आपको एक एक बताते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, जो अपने 2 अपेक्स पैराशूट्स हैं जो कवर हैं बेसिकली वो हटेंगे पहले 2। तो सबसे पहले 2 पैराशूट खोलेंगे और एक कंपार्टमेंट को ओपन कर देंगे। उसके बाद में फिर उसमें से 2 ड्रो पैराशूट निकलेंगे। तो जब 2 ड्रो पैराशूट निकलेंगे तो जो अपना क्रू मॉड्यूल है जहाँ पे हमारे क्रू रहने वाले हैं, जो हमारे अंतरिक्ष यात्री रहेंगे जिसमें हैं वो उसको स्टेबल करेगा और उसकी स्पीड को काफ़ी हद तक कम करेगा। जैसे अपन जब वापस आएंगे मून से या मार्स से, जब अर्थ पे आते हैं तो बहुत ही हाई स्पीड से आता है, तो हमारी कई बार क्रैश लैंडिंग हो जाती है। हम समुद्र में या कहीं जाके लैंडिंग करते हैं इस तरह से ताकि सेफली लैंडिंग हो, तभी कई बार क्रैश लैंडिंग होती है। हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं थ्रू दिस मिशन। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें पैराशूट का यूज़ करेंगे और इसको कंट्रोल करेंगे। तो पहले 2 पैराशूट निकला, उसने अपेक्स कवर हटा दिया है। फिर 2 उसमें से निकलेंगे पैराशूट, 2 ड्रो पैराशूट्स। वो क्या करेंगे, जो अपना क्रू मॉड्यूल उसको स्टेबल करेंगे और उसकी स्पीड को काफ़ी हद तक कम करेंगे। जब अपन री एंट्री करते हैं ना, जो अपने अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जब अपन वहाँ पे री एंट्री करेंगे तो ये यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा होता है जब अपन अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे होते हैं हमारे अंतरिक्ष यात्री। तो उसमें अपना जो है मॉड्यूल कई बार डिसबैलेंस हो जाता है, कई बार आग लग जाती है। आपने फ्यूचर में भी सुना होगा कि फ्यूचर ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए जहाँ पे हमारे कई अंतरिक्ष यात्री मर गए हैं इस तरह से। मतलब अपना जो पूरा क्रू मॉड्यूल है वो बर्न कर जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हम उसको इस तरह से कंट्रोल करेंगे स्पीड को, ताकि हम सेफली लैंडिंग कर सकें। इसके बाद क्या होगा कि जो 3 अपने पायलट पैराशूट्स हैं वो निकलेंगे बाहर। जैसे 2 निकल गए, पहले कवर हट गया, फिर 2 निकले, उसने स्पीड को बैलेंस किया, फिर 3 निकलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे पायलट पैराशूट्स। ये आगे जा करके ये 3 बाहर निकलेंगे। ठीक है, अभी जो 3 पैराशूट निकलेंगे बाद में, अब एक जो अपना क्रू मॉड्यूल है ना उसको इतना धीमा कर देंगे कि हम सेफली अर्थ पे लैंड कर सकें। तो टोटल हो गया 10। ठीक है, 2 पहले निकला है, फिर 2 निकला, फिर 3 निकला, फिर बाद में 3 निकला। ठीक है, इस तरह से करके टोटल 10 निकले और हमारा जो क्रू मॉड्यूल था पूरा स्टेबल हो चुका है। अब हम सेफली यहाँ पे लैंड कर सकते हैं। हम स्पीड को इतना कम कर देगा ये कि अपन अर्थ पे अपने अंतरिक्ष यात्री को सेफली ला सकेंगे। ठीक है, और ये सक्सेस रहा है। अच्छा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इसरो के लिए सक्सेस जैसा शब्द बहुत ही नॉर्मल है। हमारे लगभग सारे मिशन सक्सेस होते हैं और बहुत ही कम बजट में। हमारे इसरो के पास काफ़ी कम बजट भी है, लेकिन फिर भी लगभग सारे मिशन सक्सेस रहते हैं। हमें प्राउड है इंडियन होने पे, हमारे इसरो पे, और हमारे जो साइंटिस्ट हैं जो इतना सब कुछ कम बजट में करते हैं। और काफ़ी जो सक्सेस रेट है ऑलमोस्ट 100% हमारा है। एक आध मिशन कभी कभार फेल होते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, जो एज़ कम्पेयर टू नासा की बजट बहुत ज़्यादा है हमसे। हम तो उसका 1% भी नहीं रखते हैं अपने पास, लेकिन फिर भी हमारा सक्सेस होता है लगभग सारे। तो हम अपना यूज़ करेंगे आगे चल के, अपन मेड इन इंडिया का सब कुछ अपना यूज़ करने वाले हैं। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। अब इस टेस्ट का जो मेन उद्देश्य था, किस पर्पज़ से टेस्ट किया गया। ठीक है, तो अब इसका जो है जो मेन उद्देश्य था, जो हमने ड्रो पैराशूट बना रखा था उसका परफॉर्मेंस चेक करना था कि हाँ मतलब ये कैसे काम करेगा। जो जितनी वर्स्ट कंडीशन आ सकती है कई बार ड्यूरिंग द रिटर्न, तो उस समय किस तरह से परफॉर्म करेगा, हम उसको चेक करना चाह रहे थे। तो हमारे साइंटिस्टों ने इसका पूरा एक परीक्षण किया और हम इसमें सक्सेस रहे। ठीक है, तो उसका परफॉर्मेंस चेक किया उन्होंने, रिलायबिलिटी चेक किया कि मतलब कितना रिलायबल है, ऐसा ना हो कि वर्स्ट कंडीशन में परफॉर्म ना करे। तो वो भी चेक हो चुका है। और मतलब अगर कुछ बहुत ही बुरी कंडीशन आ जाए
तो उस कंडीशन में किस तरह से बिहेव करेगा। तो हमने हर तरह से उस रेलवे ट्रैक पे दबा दबा के चेक किया है और हम सब में सक्सेस रहे हैं और हमारा पूरा जो है दोनों टेस्ट सफल रहे। तो अब क्या हो गया कि अब इसरो को कंफर्म है कि हाँ हमारा जो हमने बनाया है बेस्ट है, ठीक है, चाइना का माल नहीं है, अपना इंडियन है तो बेस्ट ही होगा। तो अब श्योर है कि हम आगे जाके गगनयान में इसका यूज़ कर सकते हैं अपने अंतरिक्ष यात्री को वापस लाने के लिए सेफली। हम किसी देश पे डिपेंड नहीं रहेंगे कि उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ करें लाने के लिए। कई बार आजकल तो ऐसे भी इतना जियो पॉलिटिक्स चल रहा है तो काफ़ी कंट्रीज़ हमारे खिलाफ हैं। तो हम अच्छा है हम अपना खुद का डेवलप कर रहे हैं, सब कुछ हम अपना खुद का सब कुछ यूज़ करेंगे तो हमारे लिए सेफ भी रहेगा। अब इसमें जो इन्वॉल्व थे हमारे संस्थान, बेसिकली सारे संस्थान ने मिलकर उसको कंप्लीट किया है। तो पहला तो ये अपना जो VSSC इसरो है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो, इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। DRDO ने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। टोटल 4 संस्थान ने मिलकर इसको पूरा टेस्ट को सफल बनाया है और ये पूरा परीक्षण कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों अब जो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट क्वालिफिकेशन का जो एक डायरेक्शन है उसमें एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया है। अब भारत उसके बहुत करीब है कि हम अपना भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अपने रॉकेट से स्पेस में भेज सकेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले हमारे भारत के ही एक साइंटिस्ट गए थे, नासा ने भेजा था उनको। अब हम खुद का अपना अंतरिक्ष यात्री भेज सकेंगे क्योंकि हमारे पास अब वो टेक्नोलॉजी है। तो फ्यूचर में आप इस तरह से देखोगे कि इसरो खुद के ही अपने अंतरिक्ष यात्री भेजेगा और वापस लाएगा, किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है और हमें भारतीय होने पे भी बहुत ही गर्व है कि हमारे पास ऐसे संस्थान हैं, हमारे पास ऐसे साइंटिस्ट हैं। मैं यहाँ पे क्लिप ऐड कर दूंगा, एक बार जो टेस्ट हुआ था आप उसको देख लेना। तो आज का बस इतना ही था। अगर आपको इसरो से जुड़ी जानकारी पसंद आ रही हो, स्पेस से जुड़ी जानकारी आपको चाहिए, आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और जय हिंद भाई ज़रूर लिखना, क्योंकि इंडियन के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने इसरो को सपोर्ट करें, अपने भारत को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।